हो जब हमें नहीं होंगे, हो जब हम नहीं होंगे तो वफा को नहीं करेगा। जब हमें नहीं होंगे तो वफा को नहीं करेगा। ये बोला चांदनी सामने आओ। शायद तुझे नहीं मालूम, शायद तुझे नहीं मालूम चांदनी। हाँ भैया। कि लोगों ने सच कहा कि आजकल का जमाना बहुत खराब होता है। हाँ भैया। घर से अकेले क्यों गई थी? भैया लकड़ी घर में नहीं थी, मैं इसलिए बाग में लकड़ी बीनने गई। खामोश! इज्जत कहेगी। तू लकड़ी बीनने के लिए बगीचे में जाएगी, घूमने जाएगी? तेरा भाई राजू क्या मर गया था क्या? अपने भाई का इंतजार किया होता। अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो तेरा भाई जवाब क्या देता इस समाज को? आज तू समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। जो तेरे भाई की इज्जत बनी थी इस गांव में, वो आज सब मिट्टी में मिल जाती है। बहन चांदनी, ये तो भगवान का शुक्र है जो आज विकास वहां पर पहुंच गया था तो तेरी इज्जत सही सलामत बच गई। लेकिन आज के बाद तू घर से अकेले नहीं जाएगी। अगर तुझे कॉलेज भी जाना है तो अपने भाई का इंतजार करना होगा। अगर तुझे टहलने का बहुत बड़ा ही शौक है तो अपने भाई का इंतजार करना। ठीक है भैया, मैं आज से अकेली नहीं जाऊंगी भैया। विकास मेरे दोस्त। हाँ राजू, अगर आज इस समय तुम यहाँ पर नहीं आते, सच कहते हो तो आज तेरा दोस्त मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। राजू तू कितना मेरे साथ में एहसान करेगा, कितना मेरे साथ एहसान करेगा मेरे दोस्त? नहीं मेरे दोस्त, मैंने कसम खाई थी कि जहां पर तेरा पसीना गिरेगा वहां ये विकास लहू बहा देगा। जब तक मैं इस संसार में जिंदा रहूंगा तब तक फर्ज अदा करता रहूंगा। विकास, मैं यही अपने दिल के अंदर सोचता हूँ कि तेरा दोस्त राजू तेरा कर्ज किस दिन उतारेगा, किस दिन चुकाएगा? नहीं मेरे दोस्त, ये कर्ज नहीं बल्कि फर्ज है। विकास, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे दोस्त? और एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। विकास, मैं आपसे कह रहा हूँ एहसान की बात कि तेरा दोस्त कभी एहसान चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा। नहीं मेरे दोस्त, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे
प्यार। विकास, विकास मेरे दोस्त, तूने इतना बड़ा एहसान मेरे साथ में किया है, एक एहसान और कर दे मेरे दोस्त, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देख, मेरी बहन को ले जाकर इसे घर छोड़ देना और मैं तत्काल अभी थाने जाऊंगा। अगर मैं थाने विकास नहीं जाऊंगा तो आज जो मेरी बहन के साथ में ऐसा किया है, कल वो किसी और की बहन के साथ में ऐसा करेगा। लेकिन ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा और मुझे चलकर थाने पहुंचना चाहिए, पुलिस का सहारा लेना चाहिए। सच कहते हो, क्योंकि आज वो चांदनी की असमत से खेलने का उसने प्रयास किया, कल किसी दूसरी लड़के के साथ में ऐसा करेगा, इसलिए कानून का सहारा लेना जरूरी होता है। ठीक है विकास, मैं जा रहा हूँ और मेरी बहन को घर छोड़ देना। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। चांदनी, चलो तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। चलो। नौकर, एक बात रे बता, मेरा बेटा गुमान सिंह माधवपुर की गलियों में घूमने के लिए गया था, अभी तक मेरा बेटा चौपाल पे नहीं आया। आपका बेटा गुमान सिंह टहलने के लिए गया था, मालिक चौपाल पे बैठो, वो देखो सामने से आ रहा है। चलो आने दो। यहूदा बेने वाला आएगा। अब सांप दिखाई, उल्लू के पट्टे सांप नहीं, पहले नजर डाल। ये मेरा बेटा गुमान सिंह है, रिवाल्वर का मुख से खींच, फायर नहीं होनी चाहिए। अगर गोली तक गई तो मैं साले तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। नौकर, रिवाल्वर उठा, रिवाल्वर उठा। अरे काम कर, मेरे बेटे के हाथ बंधे हुए खोल। बेटा गुमान सिंह, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो पिताश्री? तो बात क्या हो गई? अरे बेटा गुमान सिंह, अरे बेटा गुमान सिंह, हाथ को किसने बांधा बता दे मुझे। किसने पिस्तौल को मुख में लगाया, सुनो नाम को बेटा स्तंभ। अरे बता। बोलो बेटा, तेरे मुख में रिवाल्वर लगाने वाले का नाम और किसने तेरे हाथों को बांधा है? बता दे, तेरी शौकत मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। जरूर बताऊंगा पिताश्री। तुम जानना चाहते हो कि हमारे हाथ किसने बांधे और हमारे मुंह में रिवाल्वर कौन लगाया? पिताश्री सुनो, जानते हो आज जब अपनी बहन कल्पना को कॉलेज छोड़कर वापस आ रहे थे तो अचानक हमारी मुलाकात विकास और राजू से हो गई। पिताश्री जानते हो, राजू वही साला भेखुआ का लौंडा है और विकास वो साली जो राण पर्वतिया है ना, उसका लौंडा है। पिताश्री जब हम आ रहे थे तो राजू और विकास से मुलाकात हो गई। अचानक बातों बातों में कहा सुनी हो गई पिताश्री। और जानते हो, उस साले राजू ने पहले हमारे हाथ बांध दिए, उसके बाद विकास ने हमारा ही रिवाल्वर निकाल कर हमारे मुंह में लगा। कुमार सिंह, पहले जाओ हवेली के अंदर, पहले कपड़े पहनो, उसके बाद राजू और विकास से तिरकाल पिताश्री नहीं, ऐसा करने से इज्जत अरे हो वापस नहीं। अरे इज्जत हो वापस नहीं, उसकी औकात उसको दिखाऊंगा मैं। आग दिल के हमारे, अरे हो ठंडी जबी उसके पहना को नंगा।
मुझे अधनंगा किया है ना, जब तक उसकी बहन को पूरा नंगा करके अपनी जांघ पे नहीं बिठाऊंगा तब तक कपड़े नहीं पहने। तुम्हारे कहने का मतलब तुम कपड़े नहीं पहनोगे? जिसने तुझे नंगा किया उसे तो नंगा कर दे। आज मैं विकास की झोपड़ी पे जा रहा हूँ, उसके माँ ने अगर विकास का पता बता दिया तो अच्छी बात, अगर पता नहीं बताएगी तो मैं उसे दुनिया से पिताश्री, जो करना है तो मैं जल्द से करो, लेकिन मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। तो हवेली में मेरा इंतजार करो। मुझे अधनंगा किया है ना पिताश्री, जब तक उसके बहन को पूरा नंगा करके अपने जांघ पे नहीं बिठाऊंगा कपड़े नहीं पहनूंगा। अगर तुम उस विकास के यहाँ जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो। मैं जा रहा हूं, तुम विकास आराम खोर साले, बहुत ठेका ले रखा है इज्जत बचाने का ना, बहुत ठेका ले रखा है इज्जत बचाने का। अब मेरा बाप आ रहा तेरी झोपड़ी को, अगर अपनी माँ की इज्जत बचाना चाहता तो बचा। हम भी देखते हैं कि मेरे बाप से अपने माँ की इज्जत कैसे बचाता है रे। बचा! भैया विकास कहाँ है? ना जाने बहु ना आवत, हमारा दिल बहुत पुकार रहा है। बेटा कहाँ हो? और मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे मैं हूँ तू कहाँ? मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसा मैं हूँ तू कहाँ? मेरा दिल ये पुकारे, आजा। ना जानी हमारे बुखार आएगा, वही दिन कहला ऊंधा बंद कराई दो तो हमका तिड़ी पढ़ाई दी। कोई बात रही बे करी। अरे खपके पर्वतिया, एक बात बता, तेरा लौंडा विकास कहाँ है? बोल। अरे तो बताई का तुम तो बात गर्जा ही लागा। ठाकुर साहब विकास आज 4 दिन हुई गए, ना दिखाना कहाँ है, हम का बताई। तुझे नहीं मालूम आज 4 दिन से तेरा बेटा तुझसे मिलने नहीं आया? ठाकुर क्या पर्वतिया, एक बात बता, तेरा लौंडा है माधापुर की लड़कियों की इज्जत का बचाने का ठेका ले रखा है। बताओ भैया, कोई की लड़का कोई की बिटिया की आबरू बचाए ले, कोई भैया पाप है? पाप नहीं है, लेकिन यो जो काम करी सी है यो पुण्य का काम करी सी है। और यो तो धर्म हर इंसान को होती, कोई की लौड़िया फंसी हो जंजाल में तो वही का बचाए ले के भैया? हमका नसीहत दे आए। नसीहत नहीं, बल्कि तुझे चेतावनी देने आया। देखो हमका मालूम नहीं कहाँ। तुझे नहीं मालूम? तू अपने बेटे का पता बता दे पर्वतिया, वरना तू जानती है मैं बहुत मातर चोद हूँ। तोरे बाप की दाढ़ी मरी गे केरी, मुठैया मोटुआ भैंसा केरी। साले खपटी, अगर तू बहुत हरामी है तो मैं जान तू राण बेवा कत्ती मातर चौदह औरतें होती है। आज बहुत हम खपकी खाएंगे, तुम्हें तुझका करियर डसीले हो करजतिया काला खाए या बरजतिया डसे या कुछ भी हो जाए, पर तू अपने बेटे का पता बता दे। अब बताई थे मलमा होती तो नहीं बता तो तेरी मोछे 4 दिन होती साले खपती, तो नहीं बताएगी? बताएगी, जरूर बताएगी। अगर नहीं बताएगी तो मैं जो करूंगा तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। हुलका समेटे करिया डसे हो रामी के
मुझे काला काटे या कुछ भी हो, अगर तू साली ज्यादा बकवास करेगी तो मैं तेरी आबरू को लूट लूंगा। क्या मरी गया तू का हम काला तू गरगर वो ज्यादा गरम हो तो मरी गया तलिया बातें होंगे जब फांद पर सारी गर्मी ठंड हो पर्वतिया तो लौंडे का पता नहीं बताएगी तो बेटे का अपने तू अरे पता तेरी पता पता दे तू पता कर जना मुझको बताएगी तू मुझसे होगा जमाना अरे चाहता बुरा छोड़ू चिंता नहीं छोड़ू। तो मिसल कुत्ते की पीछे पड़ा क्यों मेरे मिसल कुत्ते हाथ आएगी तेरे न यही रे जिस घड़ी में तुझे सुनाऊं गालिया आज फिर तो खुले तेरी तकदीर है। पर्वतिया मेरे बाप की दौर ही अरे कपटी अभी तक तो शर्मा मोहब्बत से पेश आ रहा था बल्कि मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत। मर गई मोहब्बत मर गए तू मर गए मार उसे दिली है पर तेरे बाप की दाढ़ी मर गए। अरे कपटी आज तेरा लौंडा तेरी इज्जत बचाने आए मैं उसे देख लूंगा। मर गए जैसे तू ही मारती है मैं बुढ़ाई गई ना मोर बुढ़ाओ मरते मरते मरिगा लेकिन वह ईसा का बहुना है मैं जैसे तू हनकती है। अरे कपटी एक काम कर ये साली साड़ी खोल आज तेरी इज्जत को मैं बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ तेरा बेटा तुझे कैसे बचाने। आज कैसे आए और का होई भगवान बचाई ले भगवान का नाम ले रही है। भगवान अब यहाँ नहीं बचाने आएगा। कपड़े उतार उतार नहीं उतारेगी तो नहीं मानेगी उतार दे तो अच्छी बात। तेरी जागीर है क्या तेरे बाप की मरिगा ये मेरी जागीर है और जागीर में रहती है और जागीर की रहने वाली के साथ मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। ऐसी जगह मरी है मोटुआ तो तू बूंद पानी नहीं पई हुई। पानी पानी मिले या न मिले बल्कि आज तुझे इस संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं। हाथ जोड़ी तुम चले जाओ। हम चले जाएंगे। पहले नंबर तू ये काम कर खपटी ये धोती खोल। बुढ़िया के बदुआ ना ले मटुआ ने खजाहा कुतावा बन के पैदा हुई। तो शाली मुझे फांसर दे रही है फांसर दे रही धोती नहीं खोलेगी तो मैं आज तेरी धोती को खींच लूंगा। खोल कर देखता हूँ तुझे यह कौन बचाने आता है। कोई नहीं बचाने आएगा। सारे नगर में ऐलान करके चिल्लाओगी बंकार तू बहुत अय्यास है बहुत कुत्ते हराम करते। अगर विकास कहीं मिल जाएगा तो मैं विकास को दुनिया से ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ ये तुम्हारी हालत तो देख कर ये दसो प्यारी मैया मेरी देख कर ये दसो
पापी किया आपकी ये दशा, नाम बतलाओ जो साला तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन इंसान है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार बेटा विकास, यहाँ तुमको पूछता हुआ तिरकाल आया था वो जमींदार, मगर बेटा तुझे मारना चाहता था, मैं तुझे नहीं बताई। हाँ तेरी मौत बेटा अपने जान पर ले ली, मगर तुम मत रो बेटा, मैं बचूंगी नहीं बेटा मेरे लाल। हाँ तुम्हें छोड़ के तुझे जा रही हूँ। नहीं मेरी माँ, तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मेरा साथ छोड़ करके चली जाएगी तो तेरा बेटा विकास कैसे रहेगा? मेरे लाल, और हम छोड़ चली हैं तुमको बेटा, मेरे लाल, और हम छोड़ चली हूँ तुझे बेटा, मेरी याद आए तो मत रोना, मैं छोड़ चली बेटा। तो एक बार मुझसे बोल दे माँ, माँ, और अखिया खोलो मेरी मैया, और अखिया खोलो, मुख से बोलो, तुम्हें बुलाए रहो है लाल रे, प्यारी सी मेरी बातरिया। गोद में लेके मुझको तूने मुझको खिलाया खिलाया, तूने मुझको खिलाया, नैना खोलो, मुख से बोलो, तुम्हें बुलाए रहो है लाल रे, प्यारी सी मेरी बातरिया। हरामजादे त्रिकाल सिंह, आज मैं अपने माँ के दूध की कसम खाकर कहता हूँ कि त्रिकाल सिंह अगर तेरी नन्ही नन्ही बोटी काट करके कुत्तों को न खिलाओ तो मेरा भी नाम विकास नहीं। हरामजादा,
पहले अपनी माँ की लाश गंगा की गोदी में दफनाऊंगा, उसके बाद में हरामजादा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हाँ दोस्तों, शांति का दान दीजिए, कहानी का ध्यान दीजिए। देखो दोस्तों, क्या हो रहा है, अब इसके आगे क्या होने वाला है। क्या बताएं यार, जिस दिन से हमने कल्पना को देखा है, अरे मेरे दिल और दिमाग पे वही छा गई है। क्या करे, कैसे उससे मुलाकात करे। अरे उसके हवेली जाते हैं तो पता चलता है वो कॉलेज गई है, और जब कॉलेज जाते हैं तो साला वहां का प्रिंसिपल हमको कॉलेज के अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन ये मेरा दिल उसके बिना कहीं लगता नहीं है। कल्पना, आज संडे का दिन है, हमने सुना है तुम हर संडे को शॉपिंग के लिए जाती हो। आज वही तुमसे मुलाकात करेंगे। कल्पना हो, जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल। कल्पना, जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखियां रहेला इंतजार में, दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाईल दीवाना तोरा प्यार में। जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखियां रहेला इंतजार में, दिल भाईल दीवाना तोरा। क्या बताऊं, ना दिन को चैन है, ना रात को नींद है। कहाँ जाऊं, जेठ बैसाख का महीना है, इतनी गर्मी पड़ रही है। मेरे पिताजी को ये नहीं पता है कि मेरी बेटी सयानी हो चुकी है। इसकी कहीं ढूंढ के शादी कर दें, मगर हम उन्हें मन के करेंगे। हाँ बाबा, तुम लारी नानो, तुम्हारा 4 बजे नंबर लगे सवेरे। काहे खौसे काट रहे हो आए? हो सावन आए बादल छाए, तुमको नहीं पता है कि मैं कहाँ को जा रही हूँ? मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मार्केट जाऊंगी, अच्छी अच्छी चीज लाऊंगी, सब्जी लाऊंगी, तब पकाओगे तब खाओगे आके। वो सावन आए बादल छाए, आए बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, वो आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कभी आओगे। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब। ओह माय गॉड, अरे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी सामने आ गई है। सामने से कल्पना लहराती हुई, पल खाती हुई मार्केट की तरफ जा रही है। अब उसका रास्ता रोकूंगा और वहीं जाके उससे मुलाकात करूंगा। और दिल है दीवाना
तुमको ही चाहे। कल्पना किससे दिल की बात कहेगा प्रताप सिंह चक्रधारी। और दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत, दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत।